बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पाकिस्तान के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम सब हैं पाकिस्तान की पहचान। मैं मोहसिन अली फिर उर्दू पाकिस्तान। आज हमें आबरू वेलफेयर हाई स्कूल में बुलाया गया, जहाँ पे उनका आज फेयर फन है, और हमें आज उन्होंने बुलाया है कि हमारी जो वीडियो है उसको आप सोशल मीडिया पर डालें। तो उन्होंने हमें बुलाया और आज हम उनसे कुछ, उन्होंने फ़नी सिंगर बुलाया और कुछ उन्होंने सिंगर बुलाए हुए हैं। तो हम उनसे जी हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पास एक टीचर मौजूद है और उनसे जानते हैं कि ये सब लगाने का क्या मकसद है। जी सर, ये सब करने का क्या मकसद है? यार इसका मकसद ये है कि बच्चों में अवेयरनेस है, बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स है वो पता चले और उनको पेरेंट्स को लेकिन इस सब का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई सब नहीं आ रहा है, स्टॉल लगाए हुए हैं, कोई यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगा रहा है, कोई यहाँ पे ये सब कि बच्चों की ये क्रिएटिव स्किल्स है उनको हम पॉलिश कर सकें। तो बहुत शुक्रिया साथी से कुछ हमें बताया। और सर हमने सुना कि बच्चों से आप काम करवा रहे हैं, ये सारी मैनेजमेंट है बच्चों की, ये सारा होता है कि बच्चों से लेके सारा बच्चे नहीं करना होता है, उनको कल को आप सोसाइटी को लेकर इसी वजह से हमने सारी मदद यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कर देते हैं कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे पास एक बच्ची मौजूद है जो इधर फेयर फन इंजॉय करने आई है। हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आप इधर क्या करने हैं? अच्छा इंजॉय करने आई है। किस पे झूला लेगी या क्या आप इधर क्या सीन? अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा। और हम उनसे हमारे पास जी सर जी सर इनका वगैरह लगाने का क्या मकसद आए आप भी? लेकिन स्कूल में पढ़ाई भी करो, लेकिन इन सब का करने का क्या मकसद है? आप क्या बताना चाह बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बताया दिया और कुछ बताया कि इसका क्या मकसद है। और बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे पास एक बच्चा मौजूद है जो स्टोन वगैरह लगाई हुई और आप उसे जानते हैं क्या लेकिन इसमें है क्या? आप मुझे बताएं किसमें जी बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छा लगा। हमें एक और आए और लगाने का क्या मकसद इस वक्त हमने आबरू स्कूल के प्रिंसिपल के पास मौजूद है और उनसे जानते हैं ये जो फंक्शन हुआ है इसका क्या मकसद है और ये क्यों हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो फंक्शन हुआ है इसका क्या मकसद है और ये क्यों हुआ सर? जी यहाँ पर आए बच्चे एंजॉय करते हैं, इनको इंजॉयमेंट पाने के लिए ताकि बच्चे अपने आप को
एंटरटेन कर सकें और ये एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। लेकिन सर आप तो एग्जाम देने वाले हैं तो देखते हो कि ये जो फंक्शन हुआ है इससे उनकी पढ़ाई जो है स्टडी है इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एग्जाम आने से पहले ना बच्चों को ऐसे अच्छी करनी चाहिए क्योंकि बच्चे जब बाकायदगी से पढ़ते हैं तो तब ये उनके माइंड में एक लेवल सेट हो जाता है कि उन्होंने ये काम करने हैं, तो इसलिए उनको एक टाइम दिया जाए जिसमें अपने आप को एंटरटेन कर सकें और उसके बाद वो क्या करेंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक आगाज़ कर सकें। लेकिन सर क्वालिटी पर ये जो रिवीजन हो रही है इस पर कोई मतलब असर तो नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे मुताबिक इस पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता क्योंकि इससे बच्चे का मेंटल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है। जी बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को बताया कि इसका क्या मकसद है और ये क्यों है सर ये दूसरे स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए। दूसरे स्कूलों में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोई भी काम हो जाए लेकिन तालीम को लेवल पे रखना चाहिए, फर्स्ट लेवल पे, और उसके बाद ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दिन ब दिन ऐसे काम नहीं होने चाहिए बल्कि बाकायदगी के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक तालीम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों को मुख्य किस्म की कहानी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। जी सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और हमें तो आपने बुलाया तो जी बहुत शुक्रिया सर हमें बुलाया और हमारी जो आपका फंक्शन है उसको आपने कहा कि इसको यूट्यूब पे डालिए। बहुत शुक्रिया सर दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको देखा ये आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपके पास कोई मज़ीद चैनल है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमें व्हाट्सएप